आदिवासियों की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर अफ्रीकन जंगल या अमेज़न की याद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक आइलैंड है जिसमें 60,000 साल पुरानी आदिवासी कम्युनिटी है जो अब तक सिविलाइज सोसाइटी से पूरी तरह आइसोलेटेड है। हाँ, मैं सेंटिनलीज की बात कर रहा हूँ। इन आदिवासियों ने अभी तक एग्रीकल्चर को भी इन्वेंट नहीं किया है और इनका आयन एज 1980s में शुरू हुआ। तो चलिए देखते हैं इस मिस्टीरियस आइलैंड के मिस्टीरियस वासियों की कहानी। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस एप। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में से एक है। यह पोर्ट ब्लेयर से 30 किलोमीटर वेस्ट में है। इस आइलैंड के सभी साइड में कोरल रीफ है और इसके शोर लाइन को छोड़ के पूरा एरिया डेंस जंगल से कवर हुआ है। इस कारण से आइलैंड की पॉपुलेशन और कल्चर अभी भी मिस्टीरियस है। इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन इमिग्रेशन साइंटिस्ट के एस्टिमेट से 65,000 साल पहले सेंट्रल अफ्रीका से हुआ था। सेंटिनलीज उन रेयर ह्यूमन कम्युनिटीज़ में से एक है जो ह्यूमन इवोल्यूशन से 60,000 साल तक आइसोलेटेड रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो सेंटिनलीज ओरिजिनल इंडियन एंसेस्टर्स के ब्लूप्रिंट जैसे हैं। पहली बार नॉर्थ सेंटिनल के बारे में 1771 को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जॉन रिची ने लिखा था। आइलैंड के पास से गुजरते समय जॉन ने आइलैंड के अंदर से आग की रोशनी आने के बारे में डॉक्यूमेंट किया था। फिर से 1867 को इंडिया के मर्चेंट शिप निनेवे ने हैवी स्टॉर्म के वजह से सेंटिनल आइलैंड के शोर पर डैमेज होकर अटक गया था। उस टाइम पर 106 क्रू मेंबर्स पर सेंटिनल्स ने स्पीयर और एरो से अटैक करना शुरू किया। लकीली थोड़े समय में ही रेस्क्यू शिप्स ने वहां आके उन लोगों को बचा लिया। इन इंसिडेंट्स के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेंटिनल आइलैंड के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ गई। 1880 को ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमन सेंटिनल्स के बारे में स्टडी करने के लिए आइलैंड पर आ गया। लेकिन जब वो टीम के साथ आइलैंड के अंदर गया तो वहाँ के विलेजेस खाली पाए गए। शायद आदिवासी डर के मारे जंगल में छिप गए थे। आइलैंड को और एक्सप्लोर करने के बाद विडाल पोर्टमन को 6 सेंटिनलीज मिले, जिसमें 2 वृद्ध थे और 4 बच्चे। इन आदिवासियों को पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, लेकिन 2 वृद्ध जाते समय ही बीमारी से मर गए। इतने समय आइसोलेशन में रहने के वजह से आदिवासियों का इम्यूनिटी बहुत कम था। इस वजह से बाकी 4 बच्चों को विडाल पोर्टमन वापस आइलैंड पर छोड़ गया। आज़ादी के बाद 1967 को इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के रीजनल हेड त्रिलोकनाथ पंडित ने सेंटिनल आइलैंड को विजिट किया, लेकिन तब भी आदिवासियाँ उनसे मिलने नहीं आए। आगे जाकर बहुत सालों तक मिस्टर पंडित ने सेंटिनल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। सेंटिनलीज को लुभाने के लिए कभी उन्हें नारियल गिफ्ट करते थे, कभी बर्तन और कभी लोहे के टूल्स, लेकिन जवाब में मिस्टर पंडित के क्रू को एग्रेशन नहीं मिलता था। 1974 को नैट जियो के एक फिल्म क्रू ने भी सेंटिनल आइलैंड की फुटेज लेने की कोशिश की थी, लेकिन एक आदिवासी ने फिल्म के डायरेक्टर के पैर पर भाला फेंक के उसे इंजूर कर दिया था। इतने सारे इंसिडेंट्स को देख के आप समझ ही गए होंगे कि सेंटिनलीज अपने कम्युनिटी के बारे में कितने प्रोटेक्टिव हैं। शायद पहले विजिट्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किए थे उस टाइम से ही उन्हें सिविलाइज लोगों के बारे में नफरत आ गई होगी, या फिर शायद उन्हें हमारे डिसीज़ के बारे में भी डर होगा। ऐसे वारदात आगे भी होते गए। 1981 को एक हांगकांग का फ्राइट शिप प्रिमरोज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कोरल रीफ में फंस गया था और उसके क्रू मेंबर्स को बाद में रेस्क्यू किया गया। इस शिप को अभी भी आप गूगल मैप में देख सकते हैं। सेंटिनलीज ने इस शिप के आयरन पार्ट्स को निकाल के अपने औजार बनाए और कहा जाता है कि वहाँ से उनका आयरन एज शुरू हुआ। पर्सपेक्टिव के लिए सिविलाइज्ड ह्यूमंस का आयरन एज 3000 साल पहले शुरू हुआ था। गजब की बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर जैसे मॉडर्न सिटी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी में ही एक ऐसा ह्यूमन सोसाइटी है जो हमसे 3000 साल पीछे है। पहली और आखिरी बार 1991 को सेंटिनलीज के साथ एक पीसफुल कॉन्टैक्ट हुआ था, जब मिस्टर पंडित ने क्रू के साथ सेंटिनलीज को कुछ नारियल गिफ्ट किए थे और सरप्राइजिंगली आदिवासियाँ उनसे मिलने के लिए उनके पास आए थे। 2018 को जॉन एलन चाओ, जो एक अमेरिकन मिशनरी था, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कुछ मछली वालों के हेल्प से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। वहां के आदिवासियों को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करवाना उसका इंटेंशन था, लेकिन सेंटिनलीज ने उसे अपनी कम्युनिटी में स्वीकार नहीं किया और उसको मार दिया। यह इंसिडेंट एक ग्लोबल न्यूज़ बन गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब रहे। सेंटिनलीज के रहन सहन और लैंग्वेज के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। हमें बस इतना पता है
कि वो झोपड़ियों की बस्ती में रहते हैं। उनका मेन सर्वाइवल हंटिंग गैदरिंग से चलता है, मतलब वाइल्ड फ्रूट्स, सीगल और टर्टल्स के अंडे, जंगली सूअर और पंछियों को हंट करना और फिशिंग। उन्हें कनू बनाना आता है जिससे वो फिशिंग करते हैं और तीरबाजी भी अच्छे से कर लेते हैं। उनका लैंग्वेज अंडमान आइलैंड के बाकी आदिवासी ओंगे और जारावा जैसे हैं, लेकिन इन ट्राइब्स को सेंटिनलीज की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1956 को द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। ये रेगुलर लोगों को सेंटिनल आइलैंड के 10 किलोमीटर तक पास आना प्रोहिबिट करता है। ये अच्छी बात है, नहीं तो अब तक सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत सारे लोग कोस्टल सीख कबाब बन गए होते। तो यह था दोस्तों आज का एपिसोड। अगर आपको भी सेंटिनल आइलैंड जाने का मूड करे तो मत जाइएगा, ये वीडियो देखना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ऐसे क्यूरियस एपिसोड्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए।